पिछले 158 सालों में अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिशें कर चुका है। 1867-68 में जब अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा, तब आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी विस्तार के लिए ग्रीनलैंड खरीदने की भी बात उठी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। फिर 1910 में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हावर्ड के समय ग्रीनलैंड की जमीन के साथ किसी और अमेरिकी जमीन की अदला बदली की योजना लाई गई, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की, लेकिन डेनमार्क तैयार नहीं हुआ। अब चौथी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप की कोशिश वाकई ग्रीनलैंड के जरिए अमेरिका के विस्तार की है या वजहें कुछ और भी हैं? ट्रंप को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? क्या ट्रंप कब्जा करेंगे ग्रीनलैंड पर? क्या ट्रंप अमेरिका की 150 साल पुरानी ग्रीनलैंड पाने की हसरत पूरी कर पाएंगे? आखिर ट्रंप की ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों है? We need it for national protection. We need Greenland for national protection. They have a very small population. And I don't know, they say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. If they say that Denmark was there 300 years ago or something with a boat, well, we were there with boats too, I'm sure. So we'll have to work it all out. But he felt very strongly, we need it for national, we need Greenland for national security. पहले आपको ग्रीनलैंड की लोकेशन के हिसाब से इसका वैश्विक, सामरिक और रणनीतिक महत्व समझाते हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक के बीच चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। भौगोलिक तौर पर यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर डेनमार्क का। ग्रीनलैंड में करीब 56,000 लोग रहते हैं और इस जगह का 80% हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है। इसकी लोकेशन अमेरिका को सीधे रूस के पास ले जाती है। इसी जगह पर अमेरिका का सैन्य पिटुफिक स्पेस बेस भी है, जिससे रूस की मिसाइलों पर नजर रखी जाती है। साथ ही GIU के गैप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच का रास्ता भी यहीं से गुजरता है, जो रूसी नौसेना को अटलांटिक में रोकने की चाबी है। हालांकि अमेरिका बिना कब्जा भी ग्रीनलैंड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल उनका हो। शायद इसलिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपने सारे विकल्प खोल रखे हैं। I know that past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. खुद ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आर्कटिक सी था, जिसके अंदर समुद्र के अंदर बर्फ जमी होती थी और आर्कटिक सी का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, मगर आज की तारीख में ये एक शॉर्टेस्ट रूट हो गया है, जो रशिया और यूरोप से अमेरिका जाते हुए अटलांटिक क्रॉस करते हुए। और ऐसे में आज ग्रीनलैंड बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और ग्रीनलैंड पे रूस और चीन अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है, ग्रीनलैंड पे कुछ बेसिस अमेरिका की भी है, मगर अमेरिका अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। सामरिक और रणनीतिक कारणों के अलावा एक ऐसा कारण भी है जिसके चलते ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, और वो है चीन। इस स्थान पर नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम दुर्लभ खनिज प्रचुर मात्रा में है, जिसके बिना इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल, विंड टर्बाइन और मिसाइल सिस्टम बनाना मुश्किल है। आज इन रेयर अर्थ मटेरियल की दुनिया भर में 80-90% की सप्लाई चीन के पास है। अगर चीन चाहे तो सप्लाई रोककर सबका प्रोडक्शन बंद कर सकता है। ट्रंप ने कुछ महीनों पहले चीन के साथ हुए टैरिफ वॉर में यही बात ध्यान में रखी थी, जिसके बाद चीन पर लगाया टैरिफ अमेरिका ने हटा लिया था। अमेरिका अब इस निर्भरता से खुद को बाहर निकालना चाहता है
और उसे इसलिए भी ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात ट्रंप बार बार कह जरूर रहे हैं, लेकिन शुरुआत अमेरिका पहले ही कर चुका है। सबसे पहले तो ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। अगर बात न बने तो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए 4 चरणों में योजना पर काम शुरू हो चुका है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड की आजादी की बात कही थी। अभी ग्रीनलैंड पूरी तरह डेनमार्क सरकार पर निर्भर है। 2025 में ग्रीनलैंड में एक सर्वे कराया गया तो 56% लोग आजादी के पक्ष में थे, 28% लोग ही डेनमार्क के साथ रहना चाहते थे। यानी अमेरिका का आजादी वाला प्लान काम कर रहा है। अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क के खिलाफ भड़काने का काम शुरू कर चुका है ताकि ग्रीनलैंड रेफरेंडम के बाद अलग हो तो उसे अमेरिका का 51वां राज्य बना लिया जाए। अब इस पोस्ट को देखिए, ये केटी मिलर ने किया है जो ट्रंप प्रशासन में सलाहकार रह चुकी हैं और स्टीफन मिलर की पत्नी भी हैं। पोस्ट में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का झंडा और जल्द लिखा हुआ है। अमेरिका ग्रीनलैंड के बदले यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, जिसकी मांग यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी लगातार कर रहे हैं। आखिरी विकल्प सैन्य हमला करके ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराना है। इसमें भी अमेरिका को शायद 1 घंटा भी न लगे और ग्रीनलैंड उसके पास आ जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जल्द ही ट्रंप ग्रीनलैंड पर मनी स्ट्राइक कर सकते हैं ताकि ग्रीनलैंड के नागरिक डेनमार्क छोड़कर अमेरिका में विलय के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें ग्रीनलैंड के हर नागरिक को $10,000 से लेकर $1 लाख तक दिए जा सकते हैं। ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो अमेरिका को $6 अरब चुकाने पड़ सकते हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन ने ट्रंप की कोशिशों से आज ही जाकर सोशल मीडिया पर लिखा, अब बस बहुत हुआ, अब और कल्पनाएं नहीं। ट्रंप की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में इसीलिए भी है क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से एशिया यूरोप के छोटे समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण इन रूट्स पर पकड़ देता है। अमेरिका की दिलचस्पी इस वजह से भी है, लेकिन डेनमार्क ने साफ कहा है ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। यहीं से सैन्य टकराव की आशंका बढ़ती है। ग्रीनलैंड के साथ ही सवाल नेटो के अस्तित्व पर भी है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का सदस्य। अगर अमेरिका हमला करता है तो नेटो का आर्टिकल 5 लागू होगा, यानी एक देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला। यूरोप एकजुट तो है, लेकिन डर अभी भी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड का फैसला वहां के लोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून करेंगे, अमेरिका नहीं। ऑस्ट्रिया में नेटो कमेटी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती कदम उठाया गया तो यूरोपीय देश अपने यहां मौजूद अमेरिकी बेस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए नेटो को भी आड़े हाथों लिया है। अमेरिका के बिना रूस और चीन को नेटो से जरा भी डर नहीं है और मुझे शक है कि अगर हमें सच में उनकी जरूरत पड़ी तो नेटो हमारे लिए खड़ा होगा। यानी ट्रंप अब साफ कर रहे हैं कि नई रणनीति में अमेरिका के लिए नेटो की अहमियत पहले जैसी नहीं रही।